आप मुझे ये बता दो, हिंदू को बुलडोजर क्यों चला रहे हैं? मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से ही है, हिंदुस्तानी नाम है इनका, और इसमें सभी का खून है और सभी ने इस मिट्टी को बोया है। अब इन लोगों के पता नहीं क्या, सिर्फ 10 सालों के भीतर ही बोई गई है आपको ऐसा लगता है? ये नफरत तो 2014 के बाद ही आई है। उससे पहले तो हमने साथ में ईदें मनाई है, साथ में होली मनाई है, हमने कितने मुसलमानों के साथ बैठ के खाया पिया साथ में। हिंदू राष्ट्र, अरे यार हिंदू कोई खतरे में नहीं है। आज हिंदू खतरे में किस लिए? आज इंसान खतरे में है। सबसे बड़ा रीज़न है कि रोजगार नहीं है उसके पास, बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, शिक्षा नहीं मिल पा रही, शिक्षा को धंधा बना लिया इन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। 2014 के बाद देश के अंदर बीजेपी नेता हों या फिर बाबा क्यों ना हो, वो ये मांग करते रहे हैं, चर्चाएं तेज होती रही हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एक बार फिर से बाबा बागेश्वर ये मांग कर रहे हैं कि देश हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, और अगर देश हिंदू राष्ट्र में तब्दील होता है तो फिर बिहार पहला राज्य बनेगा जो हिंदू राज्य होगा। ये मांग और ये चर्चा जब तेज हुई तो फिर सवाल उठने लगा कि आखिरकार बाबा बागेश्वर चुनावी राज्य में जाकर इस तरीके के बयान या मांगे क्यों उठा रहे हैं, इससे चुनावों पर कितना असर पड़ने वाला है। एक सवाल ये, और दूसरी तरफ ये बाबा बागेश्वर ये भी कह रहे हैं कि देश के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ भगवाए हिंद चाहते हैं, यानी हिंदू राष्ट्र, भगवा झंडा हो, तिरंगे की जगह जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो भगवा हो। ये मांग बीजेपी नेता विधायक भी कर चुके हैं। अब मैं जनता के बीच हाजिर और जनता से जानते हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र देश बनता है, जो कि भारत है अभी, तो फिर स्थिति क्या होगी? क्या विकास हो पाएगा? तमाम मुद्दों पर जो आज सुविधाएं नहीं मिल पा रही लोगों को, क्या वो आसानी पैदा होगी? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आखिरकार तिरंगे से और हिंदुस्तान से बीजेपी नेता या बाबाओं को आपत्ति क्या है। इसी के साथ जो सबसे बड़ा सवाल है, जो बाबा बागेश्वर कह रहे हैं कि जात पात को छोड़कर हिंदू समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए हमें काम करना होगा, उसको बचाना होगा। तो सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म बचेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो जाति प्रताड़ना पर भी लगाम लगेगी, या जातियों के नाम पर इसी तरीके से प्रताड़ित करते रहेंगे दलित समाज या ओबीसी समाज को? मेरे साथ लोग जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि क्या उनकी राय। सर, शुरुआत आपसे करती हूँ। समय समय पर हिंदू राष्ट्र की मांगें उठती हैं, बाबा तमाम लोग कह रहे हैं कि अब हमको हिंदू धर्म के लिए बात करनी होगी, हिंदू एकता की बात करनी होगी, तो कहाँ देख रहे हैं चर्चाएं क्यों चल रही हैं देश के अंदर? मैम, हिंदू राष्ट्र तो आज़ादी से पहले भी था। हिंदू राष्ट्र हमारा मनुस्मृति चलती थी, उस टाइम पे आप बताने की भी जरूरत नहीं कि दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, और वो चीज़ें अभी तक है हमारे देश में। बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान की यही मतलब उनकी कामना थी कि पूरे देश को एक समान लिया जाए, कि कोई जाति प्रथा ना हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो। लेकिन हमारे देश में इस तरह का सिस्टम बना दिया गया है ना कि आदमी मुसलमान को देख के हिंदू इतना अब अंदर से वो हो रहा, पता नहीं कैसी नफरत पैदा कर दी गई है। लोग एक दूसरे को देख के नफरत की नज़र से देखे हैं। लोगों के आंखों पे धर्म का चश्मा लगा दिया गया है, उस धर्म के चश्मे से वो लोग एक दूसरे को जज कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है बहुत पूरी तरह से गलत है। यदि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हिंदू हिंदू होता है, उसमें जाति नहीं होती। यदि आप जाति की बात करेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैं सबसे पहले तैयार हूँ, पर उसकी मेरी एक शर्त है, एक हरिजन और एक ब्राह्मण एक थाली में खाना खा सकता है। जिस दिन वो एक थाली में खाना खा लेगा उस दिन हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार है। और हिंदू राष्ट्र बना के हमें मिलेगा क्या? हमारी पहचान पूरी दुनिया में है कि धर्मनिरपेक्ष देश के। हमारे देश में इतने धर्म है कि खुद गिनती करने वाले भी नहीं गिन पाते हैं कितने धर्म है। अब उन धर्मों को यदि एक मिश्रण करके सब कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बना दे, खाली मनुस्मृति चलाएं, तो मनुस्मृति के हिसाब से देश नहीं चलेगा। यदि मनुस्मृति अच्छी होती तो बाबा साहेब संविधान का निर्माण ना करते। वो मनुस्मृति गलत थी, पूरी तरह से गलत थी, तभी उसे जलाया गया। बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को बचाना होगा। आपको लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है, या फिर उनको किसी तरीके का नुकसान देश में हो सकता है? मैम, मैं जहाँ तक समझता हूँ इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की हमारे हिंदुस्तान में है। 82 करोड़ हिंदू रहते हुए भी यदि हिंदू खतरे में है तो साली हम हिंदुओं के लिए डूब के मरने वाली बात है। कैसे हम खतरे में हैं? 82 करोड़ है हमारी आबादी, और अपने देश में हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है। पता नहीं कैसा सिस्टम है। यदि हिंदू खतरे में है तो किससे खतरे में है, कि कौन से धर्म से हमें खतरा है? वो धर्म तो बेचारा खुद ही मजबूरी और लाचारी की ज़िंदगी जी रहा है। हमें पता, मैं टेलर का काम करता हूँ, मुश्किल से हम 5-6 हिंदू बैठते हैं और 30-35 हमारे मुसलमान भाई बैठते हैं। एक साथ बैठ के हम लोग खाना खाते हैं, 12-13 लोग हम लोग गोला बनाते हैं, और कौन बंदा किसकी थाली से कोई सी भी सब्जी खा सकता है, एक साथ खाते हैं हम लोग। क्या आप लोगों को खतरा नहीं है और मुसलमान लोगों से? आज तक मुझे कोई खतरा नहीं हुआ। मैं 6-7 साल से अपनी रेडीमेड शर्ट की कंपनी में काम करता हूँ, रेडीमेड शर्टें बनाता हूँ मैं। टैंक रोड की माल मतलब हमारा तैयार होता है,
और हमारे बीच में 30 मुसलमान बैठते हैं तो 10 हिंदू बैठते हैं। अब उसमें हम 2-3 हिंदू होते हैं और 8-9 बंदे हमारे मुसलमान बैठते हैं, और वो उसकी थाली से खाता, वो उसकी कटोरी से खाता, वो उसकी थाली से खाता। मतलब हम में कोई भेदभाव नहीं, हम सब मिलजुल के एक साथ एक कंपनी में काम करते हैं। अब पता नहीं लोगों को कैसे खतरा हो जाता है कि भाई मुझे मुसलमान से खतरा है। आज का टाइम ऐसा है मैम, लोग सुबह सो के उठते हैं ना तो अपनी रोजी रोटी अपने बच्चों को देखते हैं कि मैं शाम को कहाँ से पैसा कमा के लाऊंगा तो अपने बच्चों को थोड़ी सुख सुविधाएं दूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी मुसलमान के बारे में सोचूं, या किसी मुसलमान के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे बारे में सोचे। वो अपने ही परिवार से इतना परेशान है, उसे दूसरे के बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ है। लेकिन आपके पास थोड़ा सा इधर आकर बात करेंगे सर, थोड़ा लाइटिंग इश्यू ना हो इसलिए। आपको क्या लगता है कि देश के अंदर जो भाजपा सरकार वादे कर कर आई थी वो वादे धरातल पर कितने असरदार रहे, एक सवाल है। और उसी में हिंदू राष्ट्र का देश बनना चाहिए जैसी मांग बाबा बागेश्वर कर रहे हैं। पहली चीज़ तो इस देश का नाम ही हिंदुस्तान है, तो ये हिंदू राष्ट्र की कौन सी बात करना चाह रहे हैं। सेकंड चीज़, मोदी सरकार के काम की बात करो तो वो तो ज़ीरो है। आप दिल्ली में हालत देख लो, और ये हिंदू के इतने पक्षधार बन रहे हैं, और हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं पे बुलडोज़र क्यों चला रहे हैं। आप मुझे ये बता दो, हिंदुओं पर बुलडोज़र क्यों चला रहे हैं, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा। हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से ही है, हिंदुस्तानी नाम है इनका, और इसमें सभी का खून है और सभी ने इस मिट्टी को बोया है। तो ये तो चुनावी हिंदू है, जब चुनाव शुरू होते हैं तब ये हिंदू जाग जाते हैं। और हमने देखा ही है कि ये बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जो अभी आके बिहार में चुनाव के टाइम ऐसा क्यों कर रहे हैं। या वो आपको ये लगता है कि बिहार में चुनाव है इसलिए पहले से ही हिंदू मुसलमान वाला बीज बोया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बीज बोया नहीं जा रहा है, ये दंगे कराने की प्लानिंग है इन लोगों की। मैं सच बता रहा हूँ, इन्होंने देश को नरक बना दिया है। ये देश को एक दूसरे के प्रति भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति लड़ाने का काम कर रहे हैं। सेकंड चीज़, ये जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र, अरे यार हिंदू कोई खतरे में नहीं है। आज हिंदू खतरे में किस लिए, आज इंसान खतरे में है। सबसे बड़ा रीज़न है कि रोजगार नहीं है उसके पास, बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। शिक्षा नहीं मिल पा रही, शिक्षा को धंधा बना लिया इन लोगों ने। ऐसे कई सारे कार्य मैं बताऊं, लोग ऐसे ऐसे सड़कों पे आ गए हैं, सिर्फ अमीरों का साथ है। अगर आप हिंदू की बात कर रहे हो कि हिंदू खतरे में, हिंदू पता है, हिंदू तो दलित भी है, हिंदू तो एसटी भी है, अलग अलग जातियों में भी हिंदू है। फिर जातिवाद कहाँ से आ जाता है। तो मोदी जी और योगी जी तो इसीलिए कहते हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। किन की बात कर रहे हैं वो पहले ये तो बताएं, कौन बट रहा है कौन कट रहा है। मतलब आप धमकी देने के काम कर रहे हो, आप कह रहे हो बटेंगे कटेंगे, किसकी बात कर रहे हो, कौन बटा। हिंदुस्तान तो एक ही है, इसमें बटा कौन। ये तो धमकी वाले लहजे हो गए, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। हिंदू मतलब सिर्फ हिंदू, जातियों में मत बटिए। जातियों में कौन बांट रहा है, वो खुद बांट रहे हैं, सब बांट रहे हैं। एक मिनट, क्या कह रहे हैं सर। सब बांट रहे हैं। तू 4 मुल्ले के साथ में चल सकता है। एक मुल्ला अगर 10 हिंदू होगा तो एक मुल्ला को साथ में लेके जाता है, और 10 मुल्ला होगा तो एक हिंदू को साथ में नहीं ले सकता है, उसको मुल्ला का पड़ाएगा। तो हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों तो क्या आप हिंदू हो, मुसलमान हो। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। हाँ, चार तो आपको मेरे से खतरा है। हाँ, क्या 4 आपसे नहीं, 4 आप लोग 4 हो, ठीक है। मैं अकेला हूँ। ये हिंदू है, ये हिंदू, आप हिंदू है भैया। हिंदू हूँ, मेरा नाम हरि है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, देखिए यही डर की बात आप कर रहे थे। एक मिनट रुकिएगा। मैं सुनो, मैं खुलेआम को बोलता हूँ, 10 हिंदू के साथ एक मुसलमान रहेगा, कुछ नहीं होगा, साथ में लेके चलेगा भाई बंधु में। हाँ। अगर 10 मुसलमान रहेगा, एक हिंदू रहेगा, उसको मुसलमान बनाएगा। तो क्या नहीं, देखिए कि जो मुसलमान हैं वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं हिंदू लोगों का, ठीक है, वो भड़काते हैं, और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि मुसलमानों से खतरा है। मैं एक मिनट शांत रहो, एक मिनट। मैं बोल रहा हूँ, चले मैं हाँ बोलिए सर। 10 मुसलमान रहेगा ना, एक हिंदू रहेगा, हाँ। उसको धर्म उसको हमेशा दबा के रखेगा। हाँ, तो समझ गए, ठीक है। यही बात कह रहे हैं वो। मैम, ये जो भावनाएं तो नजर आ रही हैं। ये जो बात कह रहे हैं पूरी तरह से गलत है। जो ये कह रहे हैं कि 10 मुसलमान रहेगा और एक हिंदू रहेगा तो उसको दबाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी कंपनी में 40 से ज़्यादा हम लोग कारीगर हैं, उसमें 30-32 मुसलमान हैं, 7-8 हम हिंदू हैं। आज तक हमारे बीच में कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है जो हमारे धर्म पे कोई आँख उठाए या हमारे कोई इस तरह की बातें करे कि हम उससे मतलब भेदभाव या कोई नफरत वाली बात करें, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारी कंपनी में सब लोग समझदार हैं। यदि गलती से किसी के मुंह से निकल भी जाती है ऊटपटांग बातें हमारे हिंदुत्व पे, तो दूसरे बंदे उसको दबाते हैं कि तू गलत कर रहा है। अब इन लोगों के पता नहीं क्या, सिर्फ 10 सालों के भीतर ही बोई गई है आपको ऐसा लगता है? ये नफरत तो 2014 के बाद ही आई है। उससे पहले तो हमने साथ में ईदें मनाई है, साथ में होली मनाई है, हमने कितने मुसलमानों के साथ बैठ के खाया पिया, साथ में
हमें तो नहीं लगता कि किसी भी मुसलमान से किसी हिंदू को खतरा होगा। अब पता नहीं ऐसे लोगों की क्या मानसिकता है, इनसे ये जरा पूछ लीजिए। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा ये लोग जानते हैं? कुछ नहीं जानते। बस इनके दिमाग में ये भर दिया गया है कि मुसलमान जो है 70 साल की जो बात कर रही है, चलो ठीक है, मैं 2014 के बाद ही शुरू हुआ है। जो एजुकेटेड है, जो कामगार है, जिसको असली नीड है, अब ये बंगाली हैं, तो अभी जो गवर्नमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट कह रही है कि बंगाली, अगर कोई बंगाली बोल रहा है तो उसे बांग्लादेशी बोल दे रही है। अरे एक मिनट भाई साहब का मैं दिखा दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी हमारे काउंटर में आया था कि बंगाली बोल रहे, बट आइडेंटिफाई नहीं करा इन्होंने, तो वो बांग्लादेशी हो गया। कई लोगों को यहाँ भूमिन कैंप पे, ये भूमिन कैंप में कई लोग हैं, अभी ये इनको बांग्लादेशी कह रहे हैं, रोहिंग्या कह रहे हैं। क्या आपको दिख रहा है या कोई रोहिंग्या है? अब ये 70 साल की बात कर रहे हैं, इनके डीओ भी पूछ लेना, 70 साल पहले थे ये। अच्छा, एक और सवाल सर, बीजेपी नेता हो या फिर बाबा बागेश्वर हो, कह रहे हैं कि हमें भगवाए हिंद चाहिए। इससे पहले बीजेपी नेता कह चुके हैं कि तिरंगा की जगह भगवा झंडा होना चाहिए, देश का राष्ट्रीय ध्वज। ये मांग क्यों बार बार? आरएसएस जो है वो अपने ऑफिस पर तिरंगा नहीं लगाता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे मेरे देश का तिरंगा चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, मेरे देश का संविधान चाहिए, और उससे पहले इंसान चाहिए। ये जो हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए मुझे, नफरत की हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदुस्तान ही पहले से हिंदू राष्ट्र है। मैं उसमें क्या बताऊँ, नाम ही हिंदुस्तान है, उसमें ढूंढना क्या चाह रहे हो? हिंदू राष्ट्र से हमें मिलेगा क्या? क्या प्रॉफिट दलितों में नहीं होगा? मारा क्या जा? प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट कुछ मतलब बताएंगे वो लोग कि क्या प्रॉफिट है हमें? जब प्रॉफिट बताएंगे तभी तो हम उस हिसाब से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करेंगे। प्रॉफिट का हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, एक दलित जो हरिजन होता है, चमार होता है, दुसाध होता है, डोम है, मतलब काफ़ी तरह की जाति है जो दलित होते हैं। एक दलित के साथ एक ब्राह्मण एक थाली में खाना खा लेगा, उस दिन मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार हूँ। जिस दिन क्या देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बनना चाहिए। हम हिंदू हूँ, सनातन हूँ, हिंदू हूँ। तो अभी क्या कमी है देश के अंदर? देश के भीतर सब कमी है। ये हिंदू है, वो हिंदू है, यही तो कमी है, यही तो कमी है। क्या कमी? ये सब हिंदू हैं। हिंदू है। हाँ। अभी बोलता हिंदू नहीं होने चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र नहीं बनना होना चाहिए। चाहिए, हाँ। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है। यही इन लोग ही कर रहे हैं, इन लोग ही कर रहे हैं। अच्छा चलिए, मान लिया अगर हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर क्या बेहतर होगा? आपकी जिंदगी बदल जाएगी? हमारा दो, हम दो। अभी एक मुल्ला 20 बच्चे पैदा कर रहा है, खाना कहाँ से आ रहा है? हमारा पेट काट के ही तो खा रहा है, हमारा हिंदू का पेट काट के ही तो खा रहा है। अच्छा, तब रोजगार भी होगा? तो रोजगार होगा, रोजगार भी होगा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक, हम दो, हमारा दो। अच्छा, तो फॉर्मूले पर चल रहे हैं बीजेपी के? बीजेपी के नहीं, हम, मेरा जितना औकात है, अच्छा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, अच्छा खिला रहा हूँ, अच्छा वो दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप राष्ट्र होना जरूरी है। अच्छा, इनसे ये पूछिए, ये इनके कितने भाई है? सगे भाई कितने होंगे? ये लोग कितने भाई है? 3 भाई हैं। ठीक है, ये तो 2 से ज्यादा हो गए। ये तो बीजेपी कैसे हो गए? 3 कैसे हो गए? ये चित तो ये बात बोला है। ऐसे तो मेरे भी 3 भाई हैं, ऐसे तो मेरे भी 3 भाई हैं, इनके भी 3 भाई हैं। हमने क्या बोला है? अच्छा चलिए, मोदी जी कितने भाई बहन? जैसा आप बता रहे हो वैसा नहीं होता। जैसा आप बता रहे हो देश धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए, फिर कोई भी एक धर्म का देश बन जाना चाहिए? नहीं होता मैम, ऐसे जैसे ये बता रहे हैं। आप बोलो आप बोलो, उनकी सुनो ना। मुझे ये बताइए, देश जो है वही रहना चाहिए या फिर इसको बदलकर हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? जैसा वैसे सही है ना, बताओ आप। अभी एक बात बोल रहा हूँ, अभी यहाँ पर क्या नाम है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। अभी क्या नाम है, हम चले जाएंगे है, तो क्या नाम है, जो जितने भी हिंदू हैं वो रह लेंगे। ऐसे जो सुरक्षित है हिंदू? ये बताओ मुझे। ये बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। इटावा में यादव को जातिवाद के चक्कर में मारा। अरे भाई, दिल्ली क्या दिल्ली देश से अलग है? हिंदुस्तान से अलग है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता भी है तो लेकिन जाति के नाम पर प्रताड़ना बनी रही। हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तानी हिंदू राष्ट्र है यार, उसमें क्या ढूंढ रहे हो? हिंदुओं के घर तोड़ दिए गए, ये भाई सब मुंह बंद करके देखते रह गए। इन्हीं लोगों को, यहीं पे रहने वालों को बांग्लादेशी बोल दिया गया, रोहिंग्या बोल दिया गया। हिंदू है जबकि आधार कार्ड दिखाया, वोटर कार्ड दिखाया, और ये 70 साल, इनकी एज ही नहीं 70 साल होगी। और कई बुलडोजर में कई मंदिर भी टूट गए। कह रहे हो तुम 70 साल से चलो, और जब सुनो। अच्छा, तो क्या देश अभी ज्यादा बेहतर है? हाँ, बेहतर है। मोदी है सबके की शिवलिंग पे चला दिए इन्होंने, मंदिरों को तोड़ दिया। तब कहाँ थे? तब कहाँ था हिंदू अपना? अरे हम खड़े थे कोर्ट में, हमसे पूछो, बातें मत करो। तमाम लोग हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, लंबी हो जाएगी इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं।
सवाल वही है जो आम जनता भी कर रही है कि आखिरकार हिंदू राष्ट्र की मांग बाबा कर रहे हैं या फिर बीजेपी नेता कर रहे हैं, लेकिन असल मुद्दों पर भी काम हो पाएगा? बेरोजगारी की समस्या कम हो पाएगी, महंगाई कम होगी, क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल पाएगी, क्या जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा, प्रताड़ना नहीं होगी, या केवल और केवल हिंदू राष्ट्र का जो सगुफा है वो चुनावी मुद्दा है, चुनाव जीतने के लिए हर बार चुनावी राज्यों में छोड़ दिया जाता है और बाबा बागेश्वर वही काम कर रहे हैं? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जो सच की जगह देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।